सेंट ज़ेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं विहारिका दवे आज कक्षा 8 में हिंदी विषय में पाठ दूसरा ईदगाह इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका असली नाम धनपत राय। इनका जन्म सन 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु 1936 में। ये पहले उर्दू साहित्य में लिखते थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया और ये हिंदी साहित्य के शिरमोर हैं। इनकी कहानियों में या इनकी रचनाओं में ज़्यादातर तत्कालीन समय की, मतलब उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का निरूपण किया गया है। अभी चित्र में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो अभी ये पता है आपको कौन सा महीना चल रहा है? आपको पता है? पता है? रमज़ान महीना चल रहा है इस बार। पवित्र रमज़ान महीना हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे पवित्र महीना चल रहा है। ये चित्र से आपको क्या पता चल रहा है? क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ से समझ में नहीं आया। ये बनावट कुछ खास किस्म की है। यहाँ ऊपर चांद देख के समझ में आया? ये मस्जिद है, ईदगाह। ये मस्जिद का चित्र है। ये दूसरा जो पाठ है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, ये उनका पवित्र धार्मिक स्थल है। अब कहानियाँ पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, लगती है? कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे नहीं, हम इस कहानी को सुनेंगे। सुननी है कहानी? तो फिर आ जाओ। एक गांव था, छोटा सा गांव। उसमें बहुत चहल पहल है आज। क्यों? क्योंकि रमज़ान महीने के पूरे 30 दिन ख़त्म हो गए हैं और आज ईद आ गई है, तो चहल पहल है। सब यहाँ से वहाँ दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं। कोई कपड़े लेके भाग रहा है, कोई मिठाई लेके भाग रहा है। ऐसे लग रहा है आज का वातावरण ही कुछ अलग है। सब घरों में तैयारियाँ चल रही है। कोई मीठा पका रहे हैं, कोई मिठाई लेके आ रहे हैं, कोई नए कपड़े लेके आ रहे हैं। एक घर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा मातम समझते हो ना, शोक वाला माहौल है। क्यों? वहाँ पे 2 लोग रहते हैं। वहाँ पे अमीना रहती हैं, बूढ़ी अमीना, और उनका छोटा सा पोता रहता है। अमीना बहुत बड़ी उम्र की हैं, आँख से ठीक से देखती भी नहीं है, लोगों के घरों में काम करती हैं। और उनका पोता जो है वो इतना बदनसीब कि छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खो चुका है। उसका बाप जो है वो हैजा, जिसको गुजराती में कहते हैं कॉलरा, उसकी वजह से मर गया है। अब अमीना चूँकि सारे घरों में काम करती है तो आमदनी बहुत कम है। घर में खाने के भी वांदे हैं, कुश्ती हो रही है बर्तनों के बीच में, कुछ भी नहीं है। ईद का दिन मतलब सेवइयाँ पकनी चाहिए, दूध में गए सेव डाल के जो पकाते हैं ना, सेवइयाँ पकनी चाहिए। दूसरा कुछ नए कपड़े, नए जूते, ईदी भी मिलनी चाहिए पैसे, लेकिन अमीना के पास तो कुछ है नहीं। तो क्या करें फिर? तो इसके लिए अमीना तो ऐसे सिर दे के रो रही है कि क्यों आई ये ईद। उनको बुरा लग रहा है हामिद, जो कि उनका पोता है, उसके लिए कि ईद के दिन वो उन्हें कुछ नहीं दे पाएंगी। ना तो ईदी में कुछ पैसे दे पाएंगी, ना तो घर में मीठा पका है। मीठा तो दूर की बात है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और हामिद जो है, कहते हैं ना कई बार हालात जो होते हैं वो छोटे बच्चों को बड़ा कर देते हैं और उनकी समझ भी बड़ी हो जाती है। हामिद खुश है, मतलब गाँव के सारे मुसलमानों में ईदगाह में औरतें नहीं जाती, पुरुष लोग जाते हैं। तो गांव के बच्चे और उनके बड़े, मतलब उनके पापा, उनके दादा, उनके साथ सब गांव से कुछ दूर पे ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पे सब जा रहे हैं। तो सब तैयारियों में लगे हुए हैं। अमीना दुखी है कि हामिद के लिए कुछ भी नहीं है। अब हामिद बड़ा खुश है, ईद है, जाना है मेले में, मस्जिद में जाना है, नमाज अदा करनी है। तो जूते ऐसे हैं जिस पर ये बड़े बड़े छेद, मतलब नीचे से कुछ भी लग जाए। कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, लेकिन वो बड़ा खुश है कि ईद है भाई, आज तो बड़ा दिन है, तो खुशी का दिन है।
और बाकी बच्चों के बाप उनके साथ जा रहे हैं। अब मेला है तो खो जाने का डर भी तो लगा रहता है ना, आप भी जाते हो तो उंगली पकड़ के जाते हो। तो हामिद की दादी को बड़ी चिंता है कि सारे बच्चे तो अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, तो उनके बाप उनका ध्यान रखेंगे, हामिद का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि हामिद के पिताजी तो हैं नहीं, हामिद के अब्बा यानी पिताजी हैं नहीं। तो बड़ी 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 सलाहें दिए जा रही हैं, तू वहाँ ध्यान रखना, सबके साथ रहना, कहीं अलग मत जाना, खो मत जाना। और 3 पैसे निकाल के देती है, केवल 3 पैसे कि ईदी के लिए जाना और मेले में जाके बहुत सारी मिठाइयाँ खाना और खूब मज़े करना। हामिद बोले हाँ हाँ अम्मा चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा, कहीं अलग नहीं जाऊँगा, सबके साथ ही वापस आऊँगा। ऐसे हामिद दूसरे बच्चों के साथ निकल पड़ा है। दूसरे बच्चे अपने अपने बाप की उंगली थामे जा रहे हैं, लेकिन हामिद के जूतों में ये बड़े बड़े छेद हैं और जलती दोपहरी है, कैसे जाएगा? तो नीचे से पैर जल रहे हैं उसके। तो वो दौड़ा भागा भागा जाके कहीं किसी पेड़ के नीचे खड़ा रह जाता है थोड़ी देर के लिए, जब लोग साथ में हो जाए फिर दौड़ के आगे चला जाता है। ऐसे जा रहे हैं, रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं। ईदगाह नज़दीक आ गया, उसके बाजू में अब दुकानें शुरू हो गई, मिठाई की दुकान, गुब्बारों की दुकान, खिलौनों की दुकान, ये सब आ रही है। सब मस्जिद में गए, सबसे पहले तो खुदा का यानी भगवान का शुक्रिया अदा किया, उनकी नमाज अदा की। उसके बाद आके बाहर आके सबाब करते हैं, मतलब दान देते हैं, जैसे हमारे में भी देते हैं। तो गरीब लोगों को दान देके अब मेला देख के बच्चे तो पागल हो गए हैं। मोहसिन है, मुश्ताक है, सारे जा रहे हैं सब अलग अलग जगहों पे। तो खिलौनों की दुकान में अब हामिद भी छोटा बच्चा है, तो वो भी खिलौने किसको पसंद नहीं होंगे, मिठाइयाँ किसको पसंद नहीं होंगी। तो महमूद मोहसिन ने बिश्ती लिया, सैनिक लिया, फ़ौजी लिया, और हामिद देख देख के मन मार के जा रहा है। खिलौने की कीमत बहुत ज़्यादा है, वो सोचता है कि नहीं खिलौनों में पैसे बर्बाद करके मैं क्या करूँगा, मिट्टी के हैं, टूट जाएंगे तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो फिर वो ऐसे मन मार मार के जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त खिलौना दे नहीं रहा है उसको, खाली देखने के लिए। बच्चा है, मन तो उसका भी करेगा खिलौने के लिए, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। ऐसे सब जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी ले रहे हैं और सब खा रहे हैं, लेकिन किसी ने झूठे मुँह एक बार बोला भी नहीं कि तू भी थोड़ा सा खा ले। ये हमारे अंदर संस्कार होते हैं, हम जब खाते हैं और हमारे साथ कोई बैठा हुआ है तो हम उसे ज़रूर देते हैं कि आप भी ले, लेकिन कोई नहीं बोला है। मिठाई और बच्चे क्या पूछना, फिर खिलौने और बच्चे क्या पूछना। हामिद कुछ नहीं बोला है, लेकिन मन में तो यूं यूं हो रहा है उसको देख के। तो हामिद अकेले घूम रहा है। एक लोहार की दुकान पे जाके उसकी आंखें रुक जाती है। वहाँ पे वो चिमटा देखता है, चिमटा जानते हो ना, चिपियो, रोटली उथलावी આપણે જેનાથી। तो वो जाके भाव पूछता है, लेकिन दुकानदार ज़्यादा भाव बोलता है, तो वो ऐसे उदास होकर चलने लग पड़ता है। दुकानदार बौनी का टाइम, मतलब पहली चीज़ जो बिकने का टाइम होता है, तो फिर से वापस बुला के उसको बोलता है कि हाँ बेटा क्या लेना है बताओ। तो हामिद बोलता है मुझे चिमटा लेना है, लेकिन मेरे पास केवल 3 पैसे हैं। चिमटा क्यों लेना है उसको? उसकी आंखें ऐसे, मतलब वो सोचते हुए पीछे चला जाता है कि रोज़ सुबह के दृश्य उसके सामने आने लग जाते हैं कि उसकी बूढ़ी दादी आँख से ठीक से देखती भी नहीं, जब वो रोटियां पकाती हैं तो उनके घर में चिमटा नहीं है, तो हाथ उसके जल जाते हैं दादी के। तो उसको सामने वही दिख रहा है, दादी के जलते हुए हाथ, इसके लिए वो चिमटा लेना चाहता है। दुकानदार भी मान जाता है, 3 पैसे में सौदा तय हो जाता है। 3 पैसे में चिमटा लेके हामिद तो यूं कंधे पे रख के चल पड़ा है, बड़ा खुश है क्योंकि उसने दादी के लिए कुछ लिया है। अब बच्चे बोलते हैं पागल कहीं का, चिमटा लिया है। तो हामिद बोलता है अरे वाह, तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी में मिल जाएंगे, अगर गिर गए तो तुम्हारे पैसे तो बर्बाद। मेरा चिमटा तो देखा बंदूक के जैसा काम करता है, इससे तो मैं किसी को भी भगा भी सकता हूँ, पछाड़ भी सकता हूँ, और ये तो खिलौने जैसा भी काम करेगा, ये तो लोहे का है तो टूटेगा नहीं। अब बच्चों का मन बदल गया कि हाय हम तो ठग गए और अब इसके पास से हमें कुछ लेना चाहिए। तो सब अपने अपने खिलौने मिठाइयाँ देते हैं और चिमटे से खेलते हैं। हामिद घर आता है, जिन्होंने खिलौना लिया है वो घर में रखने जाते हैं, तभी के तभी उनके खिलौने चूर हो जाते हैं और उनका मुंह लटक जाता है।
हामिद आके दादी 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 मैं आया, और दादी भी बड़ी खुश कि मेले में क्या किया। तो हामिद दिखाता है, दादी देख मैं तेरे लिए क्या लाया, चिमटा। तो अमीना सिर पीट लेती है, हाय नास पीटा, चिमटा लेके आया, क्यों चिमटा लेके आया? तो हामिद बड़े ही निर्दोषता के साथ बोलता है, दादी मैं रोज़ देखता हूँ आप ना रोटियाँ पकाती हो ना तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए चिमटा लाया, की ना अच्छी बात। और दादी का दिल बड़ा खुश हो गया है कि वाह, इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन इसकी सोच कितनी बड़ी है कि वो इन दिन ऐसे मौके पे भी जब वो खिलौने ले सकता था, मिठाई जो उसकी बड़ी पसंद की चीज़ें हैं उसने वो नहीं ली, उसने उसका त्याग कर दिया, अपनी इच्छाओं को मार के वो अपनी दादी के लिए कुछ लेके आया। क्योंकि वो मानता है कि जब बड़े दुआएं देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उनकी दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में मतलब भगवान के पास जाती है और तुरंत कबूल हो जाती है। तो हम खुश हों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी में हम किसी और का ख्याल रखना ना भूलें। कभी किसी का कुछ अच्छा करने के लिए अगर हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़े तो हमें वो त्याग देना चाहिए। ये हुई हमारी कहानी ईदगाह। अब हम इसका स्वाध्याय वर्क देखते हैं।